अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और मैं आपको डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से वर्डप्रेस के कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा वर्डप्रेस के साथ ताल्लुक कोई 12 साल पुराना है। बात शुरू हुई उस वक्त जब मैं यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था और एक दिन मेरे एक दोस्त जिनका नाम दानियाल है वो आए। उन्होंने कहा, भाई मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने एक ही दिन में 40,000 रुपए के प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड आई वॉज लाइक वाओ, बट हाउ। तो उसका आंसर उन्होंने दिया कि कोई फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज है जिसको यूज करते हुए आप पैसे बना सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग होती क्या है, कहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ये बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर इसी तरह कुछ रिसर्च इंटरनेट पे की और कुछ दोस्तों से पूछा तो उसके जवाब मिला कि ओडेस्क नाम की एक साइट है या प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया भर से लोग अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं। तो ये जान लेने के बाद मैंने भी ओडेस्क पे अपना अकाउंट क्रिएट किया और डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिल भी गया, लेकिन वो मैं प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाया और उसकी वजह ये थी कि मैं उस वक्त स्टूडेंट था। उस वक्त मेरे प्रोग्रामिंग के स्किल जो है वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे थे। वो क्या कहते हैं, भरोसा गालिब खुद पे ज़्यादा कर लिया था। तो वो मैंने अपनी बसात से बढ़ के एक प्रोजेक्ट ले लिया, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया। तो मैंने क्लाइंट से माजरत की कि ये मेरे जो अभी के स्किल सेट है उससे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है और मैं इसको डिलीवर नहीं कर सकता। तो फिर मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने शुरू किए जिनके लिए प्रोग्रामिंग या तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी या बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे चाहिए थी। जितनी मेरे पास उस वक्त प्रोग्रामिंग थी, उस वक्त मेरी प्रोग्रामिंग का जो लेवल था। तो फिर मैंने ओडेस्क पे प्रोजेक्ट देखना स्टार्ट किए कि किस किस किस्म के प्रोजेक्ट्स ओडेस्क पे आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसका मतलब है वहाँ पे प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन चांसेस भी ज़्यादा होंगे कि मैं कोई प्रोजेक्ट विन कर पाऊँ। तो फिर मैंने देखा कि कुछ कैटेगरीज जिनमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे थे उनमें एक कैटेगरी थी वेब डेवलपमेंट की। फिर वेब डेवलपमेंट को मैंने फर्दर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि वेब डेवलपमेंट में किस किस किस्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए प्रोग्रामिंग कम चाहिए होती है। तो वहां पे मुझे मुख्तलिफ चीजें नजर आई। उनमें सबसे पहले नंबर पे था वर्डप्रेस, उसके बाद था जूमला एंड उसके बाद था ड्रूपल। इन तीनों पे मैंने काम करना शुरू किया और तीनों की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। जुमला को यूज करते हुए, ड्रूपल को यूज करते हुए और वर्डप्रेस को यूज करते हुए मैंने क्लाइंट्स को वेबसाइट्स बना के देना शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे जो है वो वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें टेम्पलेट्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, उसका कोड जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम उनके पास बहुत बड़े फोरम्स हैं और उनकी कम्युनिटी है, वहाँ पे उनका कोडेक्स है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और जो मैंने प्रोजेक्ट्स ज़्यादा किए थे वो भी वर्डप्रेस के ही थे। फिर मैंने फैसला किया कि अब मैंने जो भी काम लेना है वो सारा मैंने वर्डप्रेस का ही लेना है, मैंने जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स थे उनका काम मैं नहीं लूंगा। इस तरह वर्डप्रेस के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 साल के लिए जॉब की, लेकिन उन 2 सालों में मैंने सीखा भी बहुत। लेकिन मुझे ये फील हुआ कि जॉब के मुकाबले में फ्रीलांसिंग में ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन ये सिर्फ था जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपको वही फिक्स सैलरी मिलनी है जो को आपको महीने के एंड में मिलनी है। लेकिन फ्रीलांसिंग में अगर आप 10 प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसकी अर्निंग आपकी डिफरेंट होगी, अगर आप 20 प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसकी अर्निंग आपकी डिफरेंट होगी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब फुल टाइम फ्रीलांसिंग ही करूंगा और वर्डप्रेस में रहते हुए ही अपना एक नाम बनाऊंगा। उसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए वर्डप्रेस के कोर्स करिकुलम को भी तरतीब दिया, जो कि अभी तक
15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा चुका है और उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए। उसके साथ साथ 2015 में मैंने वर्डप्रेस मीटअप्स पाकिस्तान के नाम से एक इनिशिएटिव का आगाज़ किया, जिसमें स्पेसिफिकली लाहौर से मैंने उसका स्टार्ट किया, जहां पे हम हर महीने वर्डप्रेस की सेमिनार्स और वर्कशॉप्स मुनक्किद करते थे। पूरे पाकिस्तान में अब वर्डप्रेस के मीटअप्स होते हैं, इस्लामाबाद में भी होते हैं, फैसलाबाद में भी होते हैं, मुल्तान में भी होते हैं और कराची में भी होते हैं। इसी तरह और डिफरेंट सिटीज़ के लोग जो हैं वो खुद से अपने अपने सिटीज़ में वर्डप्रेस के हवाले से सेमिनार या मीटअप्स मुनक्किद कराते हैं। मैं एक नहायत ही छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ और कंप्यूटर साइंस में जाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जब मुझे इस इदारे की तरफ से स्कॉलरशिप मिली तो मैंने यूनिवर्सिटी में इनरोल किया और वहीं से मेरा ताल्लुक़ जो है वो वर्डप्रेस के साथ बना और फ्रीलांसिंग के साथ बना। और आपको जान के ये खुशी होगी कि ये वही इदारा है जिसकी वजह से आप ये डिजी स्किल का कोर्स देख रहे हैं। उस वक्त इस इदारे का नाम ICT R&D फंड होता था, अब इस इदारे का नाम है इग्नाइट। सो मैं भी इसी इदारे की वजह से यहाँ से आपके लिए ये कोर्स लेके आया हूँ और ये बेहतरीन सिलसिला, ये ज़बरदस्त किस्म का लर्निंग का सिलसिला, ये दूसरों को इंस्पायर करने का सिलसिला, ये यूं ही इंशाल्लाह